और जो वो कहते हैं कि पूरी कौम उनके साथ निकल आई है, पूरी कौम ने उनको मैंडेट दे दिया है। दूसरी तरफ 4.5 करोड़ तहरीक फसाद के ख़िलाफ़ पड़ा है, यानी वो 4.5 करोड़ लोग जो मेजॉरिटी हैं 1,70,00,000 के ऊपर, उनके उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये अजीब बात है कि राना सनाउल्लाह साहब के हलके के अंदर जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन जहाँ यास्मीन राशिद साहबा हार जाती हैं वहाँ जो है वो धांधली हो गई है। साद रफ़ीक साहब के हलके के अंदर जो है वो फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन जिन जिन इलाकों के अंदर जो है ये लोग हार गए हैं वहाँ पर धांधली हो गई है। यही ड्रामा और यही स्क्रिप्ट आपको 2018 के अंदर भी नज़र आया था। उस वक़्त भी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है 2013 के अंदर भी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन हुए थे। बाकी पूरे मुल्क में धरना लेकर जो है वो एक शख्स निकल आया था जिसने उसके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर भी चढ़ दौड़ा था। सिविल नाफरमानी और ये तमाम जो उनके करतूत थे वो सारी दुनिया ने देखे। और आज हर पार्टी जो है वो अपने मैंडेट के एहतराम की बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के मैंडेट के एहतराम की बात कोई क्यों नहीं करता? क्या मुस्लिम लीग नून को जो सीटें मिली हैं 73 नेशनल असम्बली के अंदर और पंजाब असम्बली के अंदर 144, क्या ये मैंडेट का एहतराम नहीं होना चाहिए? और एक ये भी तमाशा आपने देखा, इलेक्शन से एक रोज़ पहले मुख्तलिफ ऑडियोज़ और वीडियोज़ की शक्ल में ये सबूत सामने आ रहे थे, जिसके अंदर इनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कहा जा रहा था कि आप जाली आपने जो फॉर्म 45 है उसके ऊपर अगर आप जीत जाएं तो आपने सही साइन करके आने हैं, वरना आपने कुग्गी मार के आ जाना है, ताकि हम उसके ऊपर ड्रामा क्रिएट कर सके। और इसी तरह जाली फॉर्म 47 सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश करते रहे और कहा जाता रहा हम जीत गए हैं। 10% नताइज रुक गए थे। आपको मालूम है कि इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर मोबाइल जो सर्विस है वो बंद थी, जो हमेशा आपको 9 और 10 मुहर्रम का जो अशरा होता है उस दिन भी होती है, या कोई इस तरह के ख़ास जो मौके होते हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मोबाइल डाटा जो है वो बंद किया जाता है। लेकिन उसके वाईफाई जो है वो मौजूद था पूरे मुल्क के अंदर, और उसके ऊपर जहां रिजल्ट्स रुक गए थे, जहां पर एक राब्ता नहीं हो पा रहा था इलेक्शन कमीशन का, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे। और व्हाट्सएप ग्रुप किसके थे? पीटीआई के। और पीटीआई अपनी मर्जी के व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए जो है वो आई डोंट नो मीडिया को भी फीड कर रही थी, मुख्तलिफ तरह से वो एक स्प्रेड करने की कोशिश कर रही थी कि अपनी मर्जी के रिजल्ट्स जो है हम यहाँ भी जीत गए, हम वहाँ भी जीत गए। और जब रिजल्ट्स जो है जब पूरे 100% रिजल्ट्स आए और उसके आने के बाद जब इनके उम्मीदवारान हारे तो उसके ऊपर इन्होंने धांधली का शोर मचा दिया, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और ये तैयारी पहले से की जा चुकी थी। मुस्लिम लीग नून एक जिम्मेदार पार्टी है। हम झूठे प्रोपेगेंडा के ऊपर, हम झूठ और फसाद के ऊपर बिलीव नहीं करते। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो भी यहाँ पर मॉडल टाउन के अंदर मौजूद थे जब रिज़ल्ट्स जो है वो शुरू हुए। लेकिन जब रिज़ल्ट्स रुक गए, और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि बहुत देर रात तक, बल्कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि रिज़ल्ट्स जो है वो राइवल जाकर देखे जाएंगे। उसको भी एक जो है वो मीडिया की खबर बनाया गया। उसको भी ये कहा गया कि जी मियाँ साहब जो है वो वापस चले गए हैं और PMLN हार गई है। अब मैं उन तमाम लोगों से मैं बड़ी मुद्दबाना मैं पूछना चाहती हूँ कि अब 100% रिजल्ट्स आने के बाद जो एक फ़िज़ा बनाई गई, बैरिस्टर गौहर साहब के शादियाने जो है वो बजाए गए मीडिया के ऊपर, उनको मुबारकबादें दी गई 10% रिजल्ट के ऊपर कि आप जीत गए हैं, और ये कहा गया कि मुस्लिम लीग हार गई है। इन तमाम रिजल्ट्स के आने के बाद अब क्या और ये भी बड़ी मेहरबानी है कि अब जो है वो तस्हीह करने की कोशिश की गई। अब इंडिपेंडेंट्स जो है, जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स, बहरहाल ये पहली दफ़ा ये टर्म जो है वो निकली है, हमारी दफ़ा नहीं थी। अब PTI बैक्ड जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनका एक कॉलम अलहदा बनाया गया है, और जो दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो PTI के अपने कैंडिडेट्स को शिकस्त दे के आए हैं, जो एक बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून को इस वक्त ज्वाइन भी कर रहे हैं, वो इस वक्त जो है उनको अलहदा बड़ी मेहरबानी की है कि उनको सेग्रीगेट किया गया है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो जहाँ जहाँ ये हार गए हैं वहाँ वहाँ एक नया तरीक़ाकार शुरू किया गया है, और इसकी इब्तदा की है सलमान अकरम राजा साहब ने, जिन्होंने एक रिट पिटीशन के अंदर वो लाहौर हाई कोर्ट तशरीफ़ ले गए और वहाँ से उनको स्टे दे दिया गया। मेरी गुजारिश ये है कि अगर हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में रहकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। कानून के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वो फोरम है
जहाँ पर जो एग्रीव्ड कैंडिडेट्स हैं वो कोई भी हो, हमें जो है वो मानसेरा के NA 15 पे हमें एतराज़ है। हमने वहाँ पर अपने जो एतराज़ात हैं, अपनी जो हमारी गुजारिशात हैं, हम मुनासिब फ़ोरम पे पेश कर रहे हैं। लेकिन ये रिट पिटीशन के ज़रिए जो है ये स्टे ऑर्डर लेना, ये कतई तौर पर कानून के तहत मैं नहीं समझती कि इसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर तमाम लोग जाएं और ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो है वो खाली सुनी सुनाई बातें, जाली फॉर्म 47, अपनी मर्जी के बनाए हुए घर पे व्हाट्सएप के रिजल्ट्स वो नहीं चलते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर उम्मीदवार को हर सूरत हाल में सबूत देने होते हैं और जहां इनसे सबूत मांगे जाएं वहां पे इनके पास भागने के अलावा ऑप्शन नहीं होती। तो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो फोरम है, जिसको एतराज़ है वो उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो है वो जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन वाइंड अप करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के करम से जो पंजाब है उसके अंदर मुस्लिम लीग नून वाहिद अक्सरियती पार्टी है जिसका दूर दूर तक किसी दूसरी जमात से कोई मैच नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो फुटप्रिंट्स हैं पंजाब के अंदर, जो कारकर्दगी का, जो तरक्की का, जो पाक पंजाब की खुशहाली का जो सफ़र है, उसको जो बुजदार और फरागोगी के नाम के स्पीड ब्रेकर जिसके आगे आए थे उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून को किसी भी सपोर्ट के बगैर, किसी भी दूसरी जमात के जो है वो मिलने के बगैर अकेले तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से जो मज़ीद चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का नेशनल असम्बली की बात है, नेशनल असम्बली के अंदर भी मुस्लिम लीग नून अक्सरियती पार्टी है। वो कोई फाख्ताए बतखें और ये जो बेंच और ये चीज़ें जो है इनके ऊपर जो कैंडिडेट जीत के आए हैं वो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं। पार्टी जो है वो एक ही अक्सरियती है कौमी असम्बली के अंदर। और वो भी इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो कायद है, उन्होंने सदर जमात शहबाज साहब के जो है वो ये ज़िम्मे लगाया है। वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त MQM का वफद जो है वो रायबंड में मौजूद है, वहाँ पर उनके साथ गुफ्तगू हो रही है। और ये जो भी एक और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब 21 अक्टूबर का जब ख़िताब किया था तब भी और उसके बाद भी हमेशा कहते रहे, और जो परसों उन्होंने ख़िताब किया उस रोज़ भी उन्होंने ये कहा कि ये इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश है, पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, उसके अंदर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इसको ठीक नहीं कर सकती। हम सबको मिल के अपना अपना किरदार अदा करना होगा और ये पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है। पाकिस्तान को दोबारा फितना फसाद के अंदर धकेलने की कोशिश अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की, अगर किसी जमात ने दोबारा जो बार बार 9 मई को याद करते हैं, जो बार बार 9 मई के लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो बार बार 9 मई के दहशतगर्दों को जो है वो फ्रंट लाइनर बनाते हैं, और जो दोबारा बार बार, अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले से ही 1971 की बात बार बार एक जमात की तरफ से की जा रही थी, जिसके ऊपर मैंने बहुत जगहों पर यह कहा और मैंने गुजारिश की कि इनका प्लान क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। 1971 की कोई बहुत अच्छी एग्जाम्पल नहीं है देने के लिए, कोई पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों के लिए बहुत कोई खुशगवार वाक़या नहीं है जिसको इतनी खुशी से याद किया जाए। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा का वास्ता है, एक शख्स के लिए, एक ऐसे फितने के लिए जो पाकिस्तान के लिए जहर कातिल हमेशा रहा है, पॉलिटिक्स में आने से पहले भी, पॉलिटिक्स में आने के बाद भी, वज़ीर आज़म बनने से पहले भी, वज़ीर आज़म बनने के बाद भी, उस शख्स की खातिर पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनको जो ग्रीवेंसेस हैं वो बराए मेहरबानी अपना फ़ोरम इस्तेमाल करें, और हमें भी जहाँ जहाँ पर ग्रीवेंसेस हैं वहाँ पर हम भी अपना जो है वो फ़ोरम इस्तेमाल करेंगे। कानून को हाथ में लेना और दोबारा से एक फितना फसाद की कोशिश करना, इसको कतई तौर पर जो है वो नहीं उसको सपोर्ट किया जाएगा और ना इसको कबूल किया जाएगा। ये अब तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के लोगों को गुर्बत से निकालने की और खुशहाली की ज़रूरत है, और उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अपने तौर पर अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। थैंक यू। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, आपने सियासी सूरत हाल पर तो बात कर दी, लेकिन इस सारी कंफ्यूजन जो है वो इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से सामने आई कि जो काम उसको चंद घंटों में कर लेना चाहिए था उसको दिन लग गए हैं ताकि वो इलेक्शन के रिजल्ट मुरतब कर सके। आपकी तरफ से कोई एक बात सामने नहीं आई, ना पहले दिन, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन, कि इलेक्शन कमीशन जिसको ये मैंडेट था कि इसको फ्री एंड फेयर बनाए ताकि ये तमाम क्वेश्चन ना उठते।
उसकी तरफ से आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं कहा, या उसके ऊपर कोई बात तो होनी चाहिए अच्छा, साहब। मैं गुजारिश करती हूँ। पहली तो बात यह है कि 2018 को सिर्फ याद कर लें, जब तहरीके फसाद जीती थी, तब 5 रोज़ तक इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आ रहे थे। तब तो जो है वो सब इलेक्शन कमीशन भी ठीक था, रिज़ल्ट्स भी ठीक थे, धांधली भी नहीं हुई थी। और अब जो मैं इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान नहीं हूँ, इलेक्शन कमीशन यकीनन अपनी बात खुद कर सकता है, उसको करनी चाहिए। लेकिन जो मोबाइल सर्विस के बंद होने से जो एक प्रॉब्लम ज़ाहिर है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो प्रॉब्लम आया, वो अपनी तरफ पे मौजूद है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी ही करनी है तो 2018 के रिज़ल्ट्स किस वक्त पूरे मुकम्मल आए थे और आने शुरू हुए थे वो निकाल लीजिए, और 2024 के रिज़ल्ट्स जो है वो कब आने शुरू हुए और कितने कब मुकम्मल हुए। बराए मेहरबानी इसका तकाबली जायज़ा ज़रूर ले लें। आप क्या समझती हैं, पावर शेयरिंग की बात हो रही है, तो कि आपने जैसे बोला कि एमपी के पसंद बैठे हुए हैं ये पीपल पार्टी के साथ सेटल हो जाएंगे मामला, क्योंकि जरदारी साहब चाहते हैं कि उनके बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ये मामला कहाँ तक आप समझती हैं, या कोई पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला कायम में गुंजाइश मौजूद है कि 2.5 साल वो लगा रहे हो 2.5 साल आप? देखिए, ये भी बहुत प्रीमेच्योर है कहने के लिए। अभी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से जैसे मैंने गुजारिश की कि बात हो रही है, और बात होने के बाद जब किसी नतीजे पे पहुंचे जाएंगे तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तभी बात की जा सकती है। और ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है, ये एक सेंसिटिव होने के साथ साथ एक बहुत अहम मामला भी है। इसके ऊपर वक्त से पहले बात कर देना या कोई कमेंट कर देना नामुनासिब होगा। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की सरबराही के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की कमेटी इसके ऊपर काम कर रही है, जैसे ही हमारा कोई प्लान या कोई होमवर्क तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करें। इलेक्शन कैंपेन में हमने ये देखा था कि बिलावल ने कहा था कि जरदारी साहब की जुबान नवाज शरीफ ने कटवाई थी, और आपकी तरफ से जो नून लीग के लोग हैं उन्होंने कहा था कि बिलावल पैसे लेके तुम यहाँ पे वो जो वोट है वो खरीदने आ गए हो। तो आप दोनों अब इकट्ठे हो रहे हैं, क्या मुफादात के लिए फिर इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा? देखिए, पाकिस्तान का मफाद जो है वो सारे पूरे मुल्क का मफाद है, और पाकिस्तान का मफाद यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त जलाओ घिराव की, नेगेटिविटी की, पाकिस्तान को जो है वो लेग पुलिंग की, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को तू 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 करने की मुतहम्मिल नहीं है। बहुत कुछ हुआ है इलेक्शन कैंपेन के अंदर, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हमने तो चंद हकायक थे जिनका आपने जिक्र किया, हमने वो ज़रूर बयान किए, लेकिन हमारी तरफ से वो ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया था, और मैं बार बार हम जो है वो कह रहे थे कि बराए मेहरबानी जो है वो इस हद तक ना जाए कि पीछे मुड़ने का रास्ता ना हो। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त बैठी है, वो बात कर रही है, और जैसे ही कोई चीज़ एक कंसोलिडेटेड तरीके से सामने आएगी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। बेटे आपने जिक्र किया है कि जो मोबाइल सर्विस है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद की गई। जी, निगरान वज़ीर पंजाब ने ये कहा है, अगर आपको याद हो तो लास्ट में उन्होंने शो के मौका पर भी जो है वो मोबाइल सर्विसेज पंजाब में बंद नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि हमसे नहीं पूछा गया, अगर हमसे पूछते तो हम ये कहते कि पंजाब में मोबाइल सर्विस बंद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर जो मोबाइल सर्विस है वो बंद की गई। और दूसरा ये तरीका कि जब भी दोनों जमातें इक़्तिदार से बाहर होती हैं तो एक दूसरे पर बड़ी तनकीद करती हैं। अब जब सीटें अनाउंस हो गई हैं तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ गई है। देखिए, पहले तो जहाँ तक मोबाइल सर्विस की बात है, वो मोबाइल सर्विस PML ने बंद नहीं की भाई। वो जो निगरान हुकूमत के वज़ीर दाखिला है, बाय द वे, वो शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं इस हवाले से। उन्होंने कौम को इस पे एतमाद में भी लिया था, और मुझे नहीं याद कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कैसे, अगर आपने कह दिया मैंने नहीं देखा, कि इस दफ़ा अशरे पर भी मोबाइल सर्विस बंद नहीं हुई थी, मौजूद थी इस प्रेस, बिल्कुल अशरे के ऊपर उस वक्त। इस दफ़ा भी मोबाइल सर्विस बंद हुई थी। बहरहाल इसका जवाब जो है वो निगरान वज़ीर दाखिला दे चुकी है, और मेरा इसके ऊपर जवाब देना कोई बनता नहीं है, ना मैं उनकी तर्जुमान हूँ। लेकिन बारी बारी बेटा, बारी बारी उसके दूसरे सवाल का जवाब दे दूँ मैं। दूसरी गुजारिश, आपने जो जमातों की बात की है, देखिए हमने इस पॉलिटिकल कैंपेन की अपनी जो 2024 की है, हमने माजी से सीखते हुए बहुत सारे रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ ऐसा था जिसका जवाब दिया जा सकता था, लेकिन हमने नहीं दिया, इसीलिए कि पाकिस्तान पोलराइजेशन का मुतहम्मिल नहीं है। पोलराइजेशन को जहाँ ले जाया जा चुका है वहाँ से वापस आने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो एक अच्छा क्रिटिसिज्म है वो बिल्कुल होना चाहिए, और पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कोलेशन बनेगी उसको पाकिस्तान पूरे के लिए काम करना है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर स्टेक होल्डर होती है। इनको बेटा सुन ले पहले, हाँ जी, इनको सुन लें जी। ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब कौन होगा, मरियम नवाज या फिर
इलेक्शन डे वाले दिन जब मरियम नवाज साहिबा अपना वोट कास्ट करने गई तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन का कार्ड था, हमें अंदर जाने की इजाजत थी, लेकिन उसके बावजूद भी मरियम नवाज के गार्ड्स ने मुझे धक्के मारे और मेरे पास बाकायदा तौर पर फुटेजेस मौजूद हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती। इवन दे हैव नो राइट कि वो मुझे कह सकें कि आप अंदर नहीं जा सकती। तो ये कहाँ के सारे रूल्स हैं कि बाकी सब लाइन में लग के जा रहे हैं, क्यू में लग के जा रही हैं और आपकी पार्टी की जो लीडर हैं वो एक प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल के साथ आ रही हैं। देखिए, पहले तो बात यह है कि पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ है तो मैं उसके ऊपर दिली तौर पर आपसे माज़रत चाहती हूँ, लेकिन एक गुजारिश ये है कि जिस तरह से मैं आपको देख रही हूँ, आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव तौर बल्कि थोड़ा सा हाइपर एक्टिव तौर के ऊपर भी समटाइम्स मैं बात कर लूँ। आपने सवाल किया, आप बहुत देर से, मतलब मैंने इसलिए कहा कि पहले आपका सवाल ले ले चूँकि आपको जल्दी ज़्यादा है। ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर होते हैं ना, जो लीडरशिप होती है, उसका एक अपना एक सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, प्लस उसके साथ साथ जब वो वोट डालने के लिए आते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड SOP है कि उनको जो है वो एक तरीके से आकर वोट डाल लेते हैं। और ये है कि आपको अगर कोई इसके ऊपर तकलीफ़ हुई है, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, किसी ने तकलीफ़ का इजहार किया, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, ऐसा नहीं है। तो जो आपके साथ हुआ उसकी मैं जो है वो बहुत माजरत। और दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था उससे पहले, हाँ, और दूसरा जो आप बहुत मतलब उसके लिए भी आप बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन हम आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही पार्टी लीडरशिप जो है इस हवाले से फ़ैसला कर लेगी कि वफाक में जो है वो कौन सी टीम जाएगी, वफाक के अंदर कौन लोग जाएंगे, चूँकि हमारी लीडरशिप जो है उसने पंजाब और वफाक दोनों असम्बलियों के इलेक्शन लड़े हैं। सो ये अब पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी और जैसे डिसाइड हो जाएगा मैं सबसे पहले आपको मैसेज करके बताऊँगी। जी, आप कितने को उम्मीद है कि जो वफाकी हुकूमत है उसको आप बना पाएंगे? और पीपल्स पार्टी में आपके जो मामला हैं, कल एक मुलाकात मुतवक्का थी जो ना हो पाई, और जब काफ़ी चैन को यहाँ पाई जा रही हैं कि जरदारी साहब ने इनकार कर दिया मुलाकात से, इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मीडिया को ख़बर चाहिए और ख़बर जो है वो समटाइम्स अपनी ख्वाहिशात पे मबनी बन जाती है, समटाइम्स वो किसी प्रोपेगेंडा के तहत बन जाती है, समटाइम वो किसी नेगेटिविटी के तहत बन जाती है। सो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इकट्ठे बैठना चाहेंगी और पाकिस्तान के लिए सबको बैठना चाहिए। वो आप जैसे जैसे मुलाकातें फ़ाइनल हो रही हैं हम आपको बता रहे हैं। और मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म किया जाए, जो आपको ऑफिशियली कन्वे किया जाए, बराए मेहरबानी वही ख़बर है। किसी प्रोपेगेंडा को किसी नेगेटिविटी को, किसी की ख्वाहिशात में मबनी खबर को जो है वो बराए मेहरबानी एंटरटेन ना किया जाए। लगता कि क्या बात है, तमाम असम्बलियों को 5 साल पूरे करने चाहिए। अगर एक पागल था जिसको अपनी सियासत की खातिर तमाम पॉलिटिकल जो अपनी जितनी भी असम्बलियाँ थी उनको तोड़ने का शौक़ आया था, उसको पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने का शौक़ आया था और आज वो इस बात को रिग्रेट करते हैं और इसके ऊपर रोते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून एक ज़िम्मेदार पार्टी है और एक बड़ी पार्टी है, अक्सरियती पार्टी है और हमें अपनी ज़िम्मेदारी का हमेशा एहसास हुआ है। सो जो आईन पाकिस्तान के तहत असम्बली की टर्म है 5 साल और हम उस वक्त भी उसको अकल देते रहे और कहते रहे कि मत करो, वक्त से पहले असम्बलियाँ नहीं डिज़ोल्व करनी चाहिए, असम्बलियों को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए। और अगर उस वक्त अकल का मुजाहरा कर लिया जाता तो इतना हैजान पाकिस्तान में जो है वो ना होता और पाकिस्तान में टाइमली अपने टाइम पे इलेक्शन होते। सो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, तमाम असम्बलियों को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक राब्ते की बात है तो बहुत सारे राब्ते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो राब्ता कर रहे हैं। अब ये जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें एक मुनासिब वक्त के ऊपर इंशाल्लाह ताला आपके साथ मीडिया में शेयर की जाएंगी जब हम अपने टोटल नंबर के साथ जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके साथ मौजूद होंगे। यहाँ पर आप मुझसे अब PTI बैक्ड आज़ाद उम्मीदवारान पूछ रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम 24 घंटे पूरे मीडिया ने यक ज़बान शायद आज़ाद उम्मीदवारान जो PTI को भी हरा के PTI बैक्ड
आज़ाद उम्मीदवार को भी हरा के आए थे, उनको एक ही छड़ी के साथ हाँका, एक ही नंबर जो है वो दिया गया और कहा कि ये सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी है, जिसके ऊपर जो उनके पता नहीं चेयरमैन है कि नहीं है, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने तकरीर भी फरमा ली, उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी कर ली। तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो बैग्ड हो या फलाने हो, ये फ़ैसला जो है कानून के तहत जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, और उन्होंने कहा शामिल होना है, इसका फ़ैसला उनको खुद करना है। उनके पास एक टाइम फ्रेम मौजूद होता है, 72 घंटों के अंदर उनको अपना फ़ैसला करना है, और जो फ़ैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब तो इलेक्शन हो गए और एहतजाज सब पार्टी का हक होता है, आप भी एहतजाज करते रहे हैं। हाँ। तो अभी 2 बजे दोपहर को पीटीआई ने एहतजाज की खोल दिया, लिबर्टी रोड पुलिस की भारी डफरी वहाँ पे पहुँच गई है, वाटर कैनन भी पहुँच गए, प्रिजन वैन भी पहुँच गई है, इस पर आप क्या कहें? इस पर मैं ये कहूँगी कि मेरे एहतजाज को पीटीआई के एहतजाज से मिलाकर आप एहतजाज की तौहीन कर रहे हैं। हमने कहीं पर भी पत्थर उठाया, हमने कहीं पर किसी चीज़ को आग लगाई, हमने कहीं पर जो है वो गाड़ियाँ तोड़ी, हमने कहीं पुलिस वालों की आंखें फाड़ी, कहीं हमने पुलिस वालों के सर फाड़े। अगर हमने ये सब किया तो फिर आप हमारे एहतजाज को, इनके एहतजाज को मैच कर सकते हैं। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो जब बाहर निकलती है वो सिर्फ फसाद करती है। इन्होंने इलेक्शन से भी कुछ दिन पहले एक संडे को एक रैली का जो है वो ऐलान किया था। उस रैली ने कराची में कितने पुलिस वालों के सर फोड़े, कराची के अंदर कितनी फसाद और जो है वो बर्पा किया गया। लाहौर में भी जगह जगह पर जीटी रोड्स बंद की गई, जगह जगह पर बार कुटाई की गई। ये अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी कभी कानून को हाथ में नहीं लेती। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो लोग उनके एहतजाज को इतना फैसिनेट करते हैं, बराए मेहरबानी अपने मुल्क की तरफ देखिए। एहतजाज करे 100 दफ़ा करे, उनका एहतजाज सिर आँखों पे है, लेकिन जहाँ एहतजाज के अंदर तशद्दुद होगा और जहाँ उनका एहतजाज पूरा ही नहीं होता तशद्दुद के बगैर, वहाँ मेरा सवाल उठाना बनता है कि हमारे मुल्क को जो चीज़ें, मुझे ये बताइए, जो लिबर्टी चौक जिसके ऊपर ये जाकर तबाही फेरते हैं, वो इमरान खान ने बनाया था, वो उस्मान बुज़दार ने बनाया था। ये जो लाहौर जिसको इतना खूबसूरत बनाया था, उस्मान बुज़दार या फराह गोगी बना के गई थी। ये PMLN ने बनाया था। ये अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से बना है। ये तमाम चीज़ें जिस पर ये आग लगाते हैं, जिन पुलिस वालों को ये मारते हैं, जो पुलिस वाले इनके लिए जो है वो फैसिलिटेट करें, वो पुलिस वाले बहुत अच्छे। जो पुलिस वाले इनको कहीं कानून हाथ में ना लो, उनका सर फाड़ दिया जाए। तो कानून को तो मैंने पहले भी गुजारिश की थी, किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर किसी का 9 मई पार्ट 2 का प्लान है, और अगर कोई जो है वो, अगर मुझे हुकूमत में नहीं लाया गया तो उसके बाद 1971 अल्लाह माफ़ी दे, उसकी जो है वो याद अगर पाकिस्तान को दिलाई जाएगी, तो पाकिस्तान को जो है उसको सर्व करने वाले, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने वाले और हम जैसे भी पॉलिटिकल वर्कर मौजूद है जो अपने मुल्क के ऊपर एक आँच नहीं आने देंगे। इन फितना फसाद के हवाले पाकिस्तान को नहीं किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।